एक महीने से ज़्यादा के वक्त से सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था और आज ये अभी कुछ देर पहले जानकारी आती है कि धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। अब सवाल है कि आखिर अब धर्मेंद्र प्रधान का क्या होगा? क्या उन्हें नई मिनिस्ट्री में जगह मिलेगी? क्योंकि रिशफलिंग की बात हो रही थी कि शायद मंत्रालय रिशफल कर दिया जाए। पंकज सर, क्या हो सकता है? अभी क्या संभावनाएं जताई जा रही है? देखिए, अभी जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ किस वजह से हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी छवि की बहुत फिक्र रहती है। ये जो चिंता थी कि क्या होगा, सरकार, उसकी पूरी तमाम साख और बीजेपी जिसके बारे में कहा जा रहा था, खतरा उनके दरवाजे तक पहुंचा था। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? धर्मेंद्र प्रधान बहुत इंडिस्पेंसिबल टाइप के हो गए थे। आप देखिए, राज्यों में जब चुनाव होता है तो अधिकतर में दो ही नाम आते हैं, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान। इतने आंदोलन के बावजूद भी उनको बचा कर रखा गया था कि उनकी छवि बची रहे, लेकिन उनका इस्तीफा हो गया है। अब वो क्या है ना कि ये जो तमाम देश भर में आंदोलन हो रहे हैं तो वो एक प्रतीक बन गया है। मतलब एक तरीके से कहें ना, आज की तारीख में ये जो जेन जी जिसका प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं पिछले दिनों से, उसके लिए वो एक विलेन है। मीम चल रहा था। मैं अभी जब लौट के, जब तक इस्तीफा नहीं है तो कुछ देर पहले की कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के रिजिग्नेशन का पेपर भी लीक हो गया है, इस तरह की बातें मतलब सब तरफ यही हो रही थी। ऐसी स्थिति में जिस संभावित मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही जा रही लंबे अरसे से, हालांकि यह है कि मानसून सत्र के बाद कभी भी हो सकता है उसका, मुझे इस बात की संभावना, मतलब हालांकि वो पार्टी के एक ओबीसी समुदाय के और संगठन के हिसाब से बहुत मजबूत आदमी है। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि 2021 में बंगाल में विधानसभा का चुनाव था और सिर्फ वो नंदीग्राम विधानसभा के प्रभारी थे। उनको भेजा गया था कि अब ममता बनर्जी को चुनाव हराना है। शुभेंदु अधिकारी थे और मैं वहाँ गया था कवरेज के लिए, और रोज़ हमारी रात में होटल में मुलाकात होती थी और उन्होंने कहा कि हम जीत रहे हैं। तो वो ना इस तरह के टास्क को अचीव करते थे। बीजेपी, मतलब नरेंद्र मोदी की जो छवि रही है उसमें लंबे अरसे तक साथ देने की भी रही है, पर यह भी रहा कि अगर उसके छींटे हम पर पड़ेंगे, मेरा नुकसान होगा, तो ना भैया, हम साथ नहीं। अब इसमें देखना पड़ेगा दोनों भावों में से कौन सा भाव जीतता है, उस हिसाब से धर्मेंद्र प्रधान के भविष्य का तय होगा। एक पंकज सर, ये भी कहा जाता है कि कल जब नेता नगरी में भी बात करी जा रही थी तो ये जब जिक्र हो रहा था कि अमित शाह की जो क्लोज सर्कल है उसमें कौन कौन से नाम है, तो उसमें धर्मेंद्र प्रधान का बहुत प्रमुखता से नाम आता है। और जो ओबीसी वोट बैंक के, जिसका लगातार जिक्र हो रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं दिलवाएगी क्योंकि ओबीसी वोट बैंक बहुत उनके साथ इंटैक्ट है, तो क्या लगता है अब वो समीकरण बदलता नजर आ रहा है? देखिए, वो जिस प्रदेश से आते हैं, ओबीसी नेता तो हैं, लेकिन जिस उड़ीसा से आते हैं ना, वहां पर इस तरह की सामाजिक संरचना और चुनाव में ना जाति का उतना वो नहीं है। अगर वो हिंदी पट्टी से, उसी बिरादरी से, यानी कुर्मी बिरादरी से होते वो, तो बहुत बड़े नेता होते, लेकिन उड़ीसा से वो नहीं। और वो लंबे समय से राज्यसभा से, अभी संबलपुर से आए हैं। ये बात सही है कि अगर दो चार नाम जो माने जाते हैं अमित शाह के क्लोज कॉन्फिडेंट के, तो उसमें से एक ये हैं। और ये भी बात हो रहा था, नितिन नवीन जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बने थे, कि धर्मेंद्र प्रधान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया सकता है, उनके नाम की चर्चा थी। लेकिन एक बहुत एक क्या कहते हैं उसको, असाधारण संकट की स्थिति आई है। तो क्या जो लोगों का गुस्सा है धर्मेंद्र प्रधान को लेकर, उनके इस्तीफे से खत्म हो जाएगी? वैसे एक बताऊं आपको, हिंदुस्तान के लोगों की ना मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है। आंदोलन होता है, 10 दिन बाद सब भूल जाते हैं। अगर वो फिजल आउट कर गया तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी मिल सकती है किसी और तरीके से, किसी और रोल में। नया शिक्षा मंत्री कौन होगा, कौन संभावित नाम, ये शायद सवाल अभी के लिए जल्दबाजी होगी पूछना। जानते हैं रजत बाबू, शिक्षा मंत्रालय जो पहले मानव संसाधन मंत्रालय भी था, ये मोदी सरकार के लिए बड़ा वो है, बहुत मामला गड़बड़ रहा है। किसी की डेट में तो गले का फांस ना, इससे पहले भी स्मृति ईरानी थी, उनका भी बहुत अनसरेन में से एग्जिट हुआ। रमेश पोखरियाल निशंक थे, उनका भी यही हाल रहा। उसके बाद प्रकाश जावड़ेकर, सीनियर मिनिस्टर, वो मंत्री से, मंत्रालय से क्या हटे, अब तो अब वो दिखते भी नहीं। आपने देखा लंबे अरसे से प्रकाश जावड़ेकर को, तो पता नहीं, ऐसा लगता है ये अपशगुन टाइप का, इसको जो भी छूता है ना उसका करियर ग्राफ नीचे चला जा रहा है। अब पता नहीं किसको ये जिम्मेदारी मिलने वाली। और एक महत्वपूर्ण बात, शिक्षा मंत्री चाहे जो भी होता है, उसका संचालन कैसे हो, शिक्षा मंत्रालय कैसे चले और कैसे उसमें तैनाती, वीसी से लेकर तमाम बड़े पदों पर, उसमें आरएसएस का एक बड़ा रोल रहा है। जब भी बीजेपी की सरकार होती है, संघ का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बिठाया जाएगा जो संघ के साथ तालमेल बिठाकर भविष्य में, और जब इस तरह की चीज़ें हुई हैं, पेपर लीक और जिस तरीके से, और भी देखिए कि
OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग वाली करना है, फिर ट्राई लैंग्वेज वाली मामला है, बहुत सारे मामले फंसे हुए हैं। एक मामला जो कोर्ट में चल रहा है UGC का जो चला था, जिसमें फॉरवर्ड कास्ट के मतलब जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो बहुत नाराज हुए थे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको भी मिलेगा ये कांटों का सरताज होगा ये। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज सर। और अभी जो एक मीटिंग भी अभी प्रस्तावित है जो होनी है, क्योंकि अभी बाकी जो 2 डिमांड्स हैं वो अभी CJP की ओर से कही जा रही हैं कि पेंडिंग हैं, कि जो जिन छात्रों की इस प्रकरण में पूरी मौत हो गई, जिन पर कहा जा रहा है कि नीट के दबाव से वो दबाव नहीं सह पाए और उन्होंने अपनी जान दे दी, वो पेंडिंग है। और ये भी देखना होगा कि जो CJP की मीटिंग होने वाली है उससे क्या आउटकम निकलता है, क्या ये आंदोलन चलता रहेगा या अब जो वहाँ पर हुजूम लगा हुआ है, जो हज़ारों का हुजूम लगा है, वो वहाँ से अब घर की ओर बढ़ेंगे। जो भी अपडेट होगा वो ग्राउंड से भी और स्टूडियो से भी लल्लन टॉप आप तक लेकर आता रहेगा। इस बातचीत में हमारे साथ पंकज सर थे, कैमरे के पीछे दानिश है, मेरा नाम रजत है। देखते रहे लल्लन टॉप। शुक्रिया।